जय हिंद। स्वागत है, मैं विकास कुमार एक बार फिर से जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हम बिहार पुलिस की बात करने वाले हैं और आपके सामने आगामी बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं। जो पिछले बार जो एग्जाम हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए कि इस बार कैसे जो है कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। और सभी प्रश्न चुनिंदा है। उससे पहले आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म अभी डला रहा है। 21,391 पदों पे भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। आज है आपको 11 तारीख, आपको 20 जुलाई तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का है। तो जिन जवानों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर ले ताकि उनको आगे आने वाले एग्जाम में काफी अच्छी सहूलियत रहेगी। और जिन जवानों ने कल मध्य निषेध का रिजल्ट में क्वालिफाई किए हैं तो फिजिकल की तैयारी के लिए आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आ सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट है पहले से, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए घंटी को दबा दें ताकि जो भी वीडियो है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। और वीडियो जो है सुबह में 7:30 बजे से आएंगे और उसके बाद जो है 2:30 बजे से वीडियो आपको बिहार पुलिस के लिए स्पेशली आएंगे। तो चलिए जीके के लिए पहले प्रश्न लेकर के आते हैं हम। और क्या कहता है प्रश्न, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? वीवीपैट का। आप सब वोट जब दिए होंगे तो देखते होंगे एक ईवीएम के साथ एक और वीवीपैट रहता है। इसमें अगर आपने जो है सो पंजा छापे बटन दबाया है तो उस मशीन में पंजा का चित्र आ जाता है, ठीक है। तो कहता है उसको मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन का प्रयोग सबसे पहले भारत में कब हुआ था? ऑप्शन 4 है इसमें। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में, 2014 महाराष्ट्र विधानसभा में या 2014 हरियाणा विधानसभा में। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है उत्तर बताने के लिए। आप अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों का आपको जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आपने ए नंबर उत्तर लगाया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और जानते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी और 19 में भी जीती है, ठीक है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री उस समय में थे नरेंद्र मोदी, अभी वो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में है, ठीक है। तो 2014 लोकसभा चुनाव में जो है सो ऑडिट ट्रेलर मशीन का उपयोग किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है देखिए कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश हाथों द्वारा लिखा गया है। मतलब कहता है कि संविधान का जो मूल दस्तावेज है उसको किसके हाथों के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायचदा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बेहद ही उत्कृष्ट प्रश्न है ये। बहुत सारे जवान हैं जो इसका उत्तर नॉर्मली आप जो है सो समझ ही सकते हैं क्या लगाए होंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की थी? तो यूपी की थी। इन्होंने जो है सो भारत का संविधान का मूल दस्तावेज को लिखा था जो अभी वर्तमान में हीलियम गैस में रखा हुआ है। ये पूछेगा भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज जो है कहाँ सुरक्षित है? तो हीलियम गैस में सुरक्षित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सभी लोग जानते हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। बिहार के सिवान जिले के जीरादेही गांव में इनका पैतृक निवास स्थान है। तो 2 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है देखिए कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास में इनको जो है एक तेजस्वी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जो है जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम धनपत राय था।
मूल नाम धनपत राय था, ठीक है, मूल नाम क्या था इनका, धनपत राय था, ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत सारे किताब लिखे, गोदान, गबन, नमक का दरोगा, पूस की रात बहुत फेमस हुआ, पूस की रात, ठीक है, बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, कफन, ये सब इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक है, ठीक है। तो पूछता भी है। और भारत माता का मंदिर अगर पूछे तो कहां है, भारत माता का मंदिर, तो उत्तर हो जाएगा आपको वाराणसी में, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? एक होता है उद्गम स्थल जहां से नदी निकलती है, एक होता है मुहाना जहां नदी समाप्त होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक के पास से है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। और गोदावरी की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो गोदावरी जो है उसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 का भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बुलर झील। ये सभी ऑप्शन है आपके। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहां है? तो क्या हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। डल झील कहां है? जम्मू है कश्मीर में। ये 4 ऑप्शन थे आपके, जिसके उत्तर आपके डी नंबर हो जाएंगे। मीठे पानी की और साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। 6 नंबर देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने का निर्धारण प्रक्रिया काफी हद तक इस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में कानून बनाने का प्रक्रिया जो है काफी हद तक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान में कानून बनाने का निर्धारण जो है अधिकतर किस देश से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा आपको डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और संविधान संशोधन अगर पूछेगा ठीक है, क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष डैश में भारत के संसद के द्वारा लागू किया गया था। मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछता है कि भारतीय संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? 2006, 2007, 2008, 2009। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन 4 अगस्त 2009 को जो है भारतीय संविधान के द्वारा पारित किया गया संसद के द्वारा, और इसको 1 अप्रैल 2010 के बाद सभी राज्यों में लागू किया गया, ठीक है। मतलब 4 अगस्त 2009 को इसको जो है पारित किया गया और लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आरटीई राइट टू एजुकेशन कब से लागू किया गया है और पारित कब हुआ, ये दोनों। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का कहता है महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वैधशाला की स्थापना की, ठीक है। जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में, जोधपुर में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए काशी, जयपुर,
मथुरा, दिल्ली और उज्जैन, इन 5 जगहों पर सवाई जय सिंह ने वैधशाला की स्थापना की, जिसको हम जंतर मंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतर मंतर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो महाराजा सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय ने इसकी क्या की? स्थापना की। चलिए अगला चलते हैं 9 नंबर। हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है? ये नया क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है इधर। इसका स्थापना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है? तो तुलसीदास को, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या वसन्ना को, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अलग है, इक्वलिटी अलग है, ठीक है। ये समानता की प्रतिमा हो जाएगा हिंदी में, समानता की प्रतिमा। क्या है? समानता की प्रतिमा जो है वो संत श्री रामानुजाचार्य का है। किसका है? रामानुजाचार्य का ये प्रतिमा है। क्लियर है? उद्घाटन करता श्री नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं। दस का रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जो लोग नहीं जानते ध्यान दीजिए, दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। सभी प्रश्न अच्छे हैं इसमें। कि भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा का निर्माण करने के लिए लगभग 10 से अधिक समितियों का गठन किया गया था, जिसमें एक संघ शक्ति समिति था, एक प्रारूप समिति था, झंडा समिति था, संचालन समिति थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के जेवी कृपलानी। प्रारूप समिति जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया था, उसके अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। तो पूछा है भारत की संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पूछ रहा है आपसे। 8 समिति का गठन हुआ था, टोटल 8 समिति का, ठीक है। जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अगला देखिए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर पूछ रहा है आपसे। माउंट लोहोत्सो, माउंट माकुल, माउंट फूजी, माउंट कांचनजंगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। देखिए अगर देखा जाए सबसे पहले क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। उसके बाद K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में है। और तीसरा कंचनजंगा, ये भी भारत में है। अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। और दूसरा भारत में स्थित है। और तीसरा कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी तो कौन सा हो जाए? गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी कंचनजंगा। तो इस हिसाब से आपका उत्तर जो है कंचनजंगा इज द राइट आंसर है। क्लियर है? कंचनजंगा 8586 मीटर है भाई। और इसका क्या होगा? 8850। 48 था, 50 हो गया, ठीक है। तो ये आपके रहे। अगला चलते हैं, क्या कहता है देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बताइए क्या होगा? इसमें भी 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य। राष्ट्रीय 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 2000, 1995, 1993 और 1950 क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा आपका 1993 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 1993 में स्थापित किया गया गठन, और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। पूछेगा बुद्ध की वह प्रतिमा के बारे में बताइए जो भूमि स्पर्श है और किस काल में यह बना हुआ है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
तो कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल या राजपूत काल, 4 काल थे उस समय में। अभी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बुद्ध की भूमि स्पर्श जो प्रतिमा है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, और इसका संबंध जो है गुप्त काल से। किस काल से है? गुप्त काल से है। आगे 15 का, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने और चेदी शासकों ने। एलोरा के कैलाश में पहले पूछेगा एलोरा का मंदिर कहाँ है, तो कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा में। तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। क्या करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। कौन थे उस समय? दंती दुर्ग जो है, दंती दुर्ग संस्थापक थे राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हुए वो दंती दुर्ग हुए। कौन हुए? दंती दुर्ग हुए। तो ये इसका उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं, अलबरूनी भारत कब आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। तो महमूद गजनवी ने लगभग 1001 से लेकर 1027 तक भारत में हमला किया है। 25 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसका मतलब है कि 11वीं शताब्दी में आया होगा। अभी 2023 चल रहा है, इसको हम 21वीं शताब्दी पढ़ते हैं। तो जब 1000 चल रहा था तो उसको हम 11वीं शताब्दी पढ़ेंगे। तो अलबरूनी जो है कब आया था? किताबुल हिंद की रचना भी अलबरूनी ने की है। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अलबरूनी ने की। क्लियर हो गया? चलिए आगे। मगध का कौन सा सम्राट अपोलो परशुराम के नाम से है? मतलब परशुराम जो थे, भगवान परशुराम, वो क्षत्रिय कुलनाशक थे। तो पूछता मगध का कौन सा सम्राट जो है वो अपोलो परशुराम यानी परशुराम का दूसरा दूत कहा गया उनको, ठीक है। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, महापद्म नंद, जो कि नंद वंश के क्या हुए? नंद वंश के संस्थापक भी है। नंद वंश के क्या है? यह संस्थापक है। क्लियर हो चुका है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के थे। या सातवाहन वंश के। नौसेना इनकी प्रसिद्ध थी। महाक्षत्र रुद्रादमन, जिन्होंने जो है सो वहां कश्मीर में झील का जो है सो पुनरुद्धार करवाया था। महेंद्र वर्मन, पुलकेशन द्वितीय। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, महेंद्र वर्मन इज द राइट आंसर। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना है? मतलब अनाज पर टैक्स इसने नहीं लगवाया था। अनाज पर टैक्स को इसने क्या किया? बंद कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो है गजे सिकंदरी चलाया था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। कौन वंश का? लोदी वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया था? अनाज के ऊपर जो भी टैक्स लग रहा थे उसको समाप्त कर दिया था। क्लियर हो चुका है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। बीस नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम धर्म से भी प्रभावित थे? चैतन्य प्रभु, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। 4 इसमें ऑप्शन है। इसमें से एक जो है वो इस्लाम धर्म से भी प्रभावित थे, तो वो नामदेव थे। कौन थे? नामदेव थे। याद रखेंगे क्या थे? नामदेव। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? भारत के संविधान में जो भी नियम कानून अभी बने हुए हैं उसमें से 75%, 1/3 से ज्यादा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। और इसको किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू,
बी M.A. जिन्ना, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। आपको जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री प्रथम, उन्होंने इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। क्लियर है। आगे है 22 का, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था। वीडी सावरकर, विनय दामोदर दास सावरकर, विनय दामोदर दास सावरकर, वीडी सावरकर ने युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और अभिनव भारत, ये 4 संगठन उस समय में थे। पूछ रहा है आपसे कि किस संगठन का स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, किसने, अभिनव भारत का स्थापना कौन किया था, वीडी सावरकर। सचिन नाथ सान्याल, सचिन नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे। 23 का, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कौन के संबंधित किससे है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, वीजी तिलक, दयानंद सरस्वती, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक उत्तर इसमें सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया, उत्तर हो जाएगा जस्टिस रानाडे ने किया था। किसने किया था, जस्टिस रानाडे ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है भीमा, मूसी, तेल, तुंगभद्रा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो भीमा, मूसी और तुंगभद्रा जो है ये सहायक हैं और तेल जो है वो सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए कितना, कोयली, नूनामाटी, हटिया और बरौनी। तो आप सभी जानते हैं कोयली, नूनामाटी और बरौनी, इसमें तेल शोधक कारखाना है। रांची, हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कहता है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। तंबाकू जो है वो पुर्तगाली लोग पहले लेकर आए थे भारत में, पुर्तगाली तंबाकू लेकर के आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योग यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। फिर सुनेंगे, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सनलाइट उद्योग, एक्सट्रॉस्टर उद्योग, सनशाइन उद्योग, सनराइज उद्योग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल नया प्रश्न है। ठीक है, हो जाएगा इसका सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनराइज उद्योग। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, नोआलिकई जलप्रपात और लैंड सिंह जलप्रपात। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल, जिन जवानों ने बी नंबर लगाए होंगे दूधसागर जलप्रपात, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान 3 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए, 1 साल के अंदर भरा जाना चाहिए या पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय शब्द सीमा का आदेश नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस में भरा जाना चाहिए? तो जिन जवानों ने डी उत्तर लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। ठीक है, 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं इस बार। देखते हैं 30 में से कितने आपके सही हुए, ये आप मिला लीजिएगा। ठीक है, सुबह 7:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, उस समय आपको बिहार पुलिस के लिए पूरे 100 प्रश्नों के मॉडल सेट लाए जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धीरे धीरे आपको रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। जय हिंद।